बरसात में बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है। इसके देखिए बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो सप्लाई में पानी गंदा आता है, उस वजह से भी हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक अजीब-सा चिपचिपापन, बरसात होती है, उसके बाद जब धूप लगती है ना, तो आप फ़ील करोगे कि बहुत ही चिपचिपी सी, अजीब-सी गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से भी फिर हमारे जो बाल हैं ना, वो ज़्यादा झड़ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो सप्लाई में पानी गंदा आता है, उसमें फिर ब्लीचिंग पाउडर का, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे यूज़ करने लायक हो सके। तो उन केमिकल्स की वजह से भी हमारी जो बाल हैं, वो ज़्यादा झड़ते हैं। चलिए, समस्या चाहे जो भी है, जिस भी कारण की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आपने अपने झड़ रहे बालों को किस तरह से बचाना है। ऐसा क्या करें ताकि आपके जो झड़ते हुए बाल हैं, वो इंस्टेंटली झड़ना बंद हो जाएँ, साथ ही साथ बाल आपके ग्रो भी करें। और एक और समस्या कि हमारे जो बाल हैं, नेचुरली हम उनको काला कैसे रखें? मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपके बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो नेचुरली एक ब्लैक कलर है मेरे बालों का, जैसे आप देख ही सकते हैं। इस उम्र में भी अभी भी बाल मेरे सफ़ेद नहीं हैं। बीच में एक आध अगर बाल सफ़ेद हो रहा होगा, तो वो तो उम्र के हिसाब से होने ही होते हैं। तो ऐसे में कौन-सी रेमेडी लगाती हूँ और बरसात में अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ? चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने बाल धोने से पहले आज ही अभी अप्लाई करी थी। बहुत गज़ब की रेमेडी है। आप चाहें तो उसे बिना ऑयल के भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल के साथ भी बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हो, तो इस रेमेडी को आप अपने जिस जिस भी पानी से आप अपने बालों को धोने वाले हो ना, उसमें मिला लीजिए, तब भी आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अगर आप रेमेडी की तरह इसे कुछ देर अपने बालों में लगा कर के रखते हो, तो रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, उस तरह से आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। ये जो रेमेडी है, आपके हेयर फॉल के लिए भी है, बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी है, बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, उसके लिए भी है, साथ ही आपके बालों को नेचुरली काला कलर करने के लिए भी है। आप खुद समझ जाओगे जब हम इसे बनाना शुरू करेंगे तो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक आयरन का बर्तन ले रही हूँ। आप आयरन की कढ़ाई ले सकते हो, सब्ज़ी बनाने के लिए घर पे होती है, आप वो वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं, या फिर आप आयरन पॉट कोई भी जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो, वो आप ले सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस आयरन पॉट में थोड़ा-सा आयरन, जैसे हम धो देते हैं ना, थोड़ा पानी रह जाता है, तो वो ऐसे जम सा जाता है, और जैसे आपकी कीलें पुरानी हो जाती हैं, लोहे की कीलें, तो उनमें भी इसी तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आयरन, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके बालों को एक गहरा काला कलर भी देता है और बालों को बढ़ने में भी मदद करता है। तो इस तरह का बर्तन आपने लेना है। मैं इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अच्छे से वॉश करके, मतलब अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, आपको लग रहा है कि भी पता नहीं गंदा तो नहीं है, तो आप उस तरह से इसको धो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बर्तन है आपको नियर बाई मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। जब मैं इसको लगभग 4-5 साल पहले लेकर के आई थी, तो मेरे को ₹20 का मिला था, और अभी आप जैसे महँगाई बढ़ गई है, तो हो सकता है ₹50 में आपको मिल जाए, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। और इस बर्तन का इस्तेमाल आप मेहंदी अगर आप बालों में लगाते हो, तो उसके लिए भी कर सकते हो। मेहंदी अगर आप आयरन के किसी भी बर्तन में भीगने के लिए रात को डालते हो, तो आयरन के गुण भी आपकी मेहंदी में आते हैं और मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। ख़ैर, मैं मेहंदी बालों में नहीं अप्लाई करती, क्योंकि मार्केट में जो है ना, मेहंदी हमारे पास मेहंदी के नाम पे मिलती है, तो उसमें भी ढेरों केमिकल होते हैं। उस वजह से उनका जो कलर है ना, इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ब्राइट सा, अगर बरगंडी सा कलर आ जाता है आपके बालों में। तो ये जो कलर आता है, ये होता है केमिकल्स की वजह से, इसलिए मैं केमिकल से दूर ही रहती हूँ। तो मैं इस तरह की होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ और वही लगाती हूँ, जिसका नतीजा है कि बाल भी अच्छे होते गए और बढ़ भी रहे हैं, जैसा आप देखते ही हो। और बाकी हेयर फॉल के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो सबसे पहले तो आपने एक आयरन का पॉट ले लिया, और अब देखिए, 1 गिलास ले लेना है आपको पानी का। एक भर के गिलास इसमें पानी का आपने ऐड कर लिया। अब इसे चढ़ा देंगे गैस पे, और जैसे आपने गैस पे चढ़ा दिया, उसके बाद ही हम इंग्रीडिएंट्स इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला जो इंग्रीडिएंट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, वो है मेथी दाना। मेथी दाना बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रीडिएंट है। साथ ही आपके बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है।
आप अगर रात को मेथी को भिगो करके रखते हो, उसको पीसोगे तो आप खुद फ़ील करोगे कि सिल्क जैसे सिल्की सा टेक्सचर आपको फ़ील होगा। तो इसी तरह से ही आपके बालों में भी आपके जो बाल हैं वो शाइनी होते हैं, सिल्की होते हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप रात को भी इस मेथी को भिगो करके रख सकते हो। फिर आपने आयरन के पॉट में इसी तरह से रेमेडी को बनाना है। अगर आपको ध्यान नहीं रहा हो तो मेरी तरह इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना कि मेथी का जो ये मेथी दाना है ना, इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। ड्राई रोस्ट करोगे तो ये बहुत ही ईज़िली एक फाइन पाउडर की तरह आपसे पिस जाएगा। अच्छी तरह से पीसने के बाद आप इंस्टेंटली जब भी आपका दिल करे तो तब आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं, या फिर मेथी से रिलेटेड आप कोई भी रेमेडी बना सकते हो इंस्टेंटली। अगर आप इसको पानी में बॉयल कर लीजिए, आपके नहाने वाले पानी में से मिक्स कर लीजिए, तब भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने ये पाउडर बना करके रख लिया है और इसे आप महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। जब भी आपको रेमेडी बनानी है तब आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल इंस्टेंट तरीका है। बाकी अगर मेथी को आप भिगो करके रखा है तब भी आपने फिर उसे पानी के साथ ही इसमें डाल देना है। एंड अब देखिए सेकंड जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पे वो है रोज़मेरी लीव्स। वैसे तो आजकल देखिए आपको लोगों ने घर पे प्लांट में लगा रखा होता है पौधा। अगर आपके पास हरी है, फ्रेश है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी। मेरे पास इस तरह से ड्राई वाली ये पत्तियां हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे रोज़मेरी लीव्स के लिए। ये जो रोज़मेरी लीव्स है ना, एक तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू, मतलब जैसे एरोमेटिक सी आपको एकदम शांति प्रदान वर्क करने वाली उस तरह की खुशबू भी आती है। और देखिए रोज़मेरी लीव्स जो है ना, आपके बालों की ग्रोथ को दुगनी-तिगनी तेज़ी से बढ़ाती हैं। हेयर फॉल हो रहा है, इंस्टेंटली आपके हेयर फॉल को रोकती है और आपके बाल बढ़ते भी हैं। तो रोज़मेरी लीव्स के 2 मैंने चम्मच लिए हैं यहाँ पे। थर्ड जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है आपका आंवला। ये भी आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाता है, कहीं पर भी आप पंसारी की शॉप पे जाओगे या फिर जो आयुर्वेदिक वाली शॉप्स होती हैं जिन्होंने ऐसी जड़ी-बूटियाँ रख रखी होती हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह का मिल जाएगा। ये आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी जो आप पाउडर फॉर्म में मार्केट में आते हैं ना, तो वो भी बिल्कुल प्योर नहीं होते हैं। इसलिए उनकी जगह पे आप इस तरह का जो ड्राई आंवला है वो लेकर के आते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आंवला एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही ये जो गहरा कलर बालों में आता है ना, तो ये सिर्फ आंवला की वजह से आता है। ये सिंगल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर आप रेगुलरली आंवला का इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल जो है ना नेचुरली काले इस तरह से आपको फिर आपके मतलब होते चले जाते हैं। और अगर मान के चलो आप बालों में थोड़ा-सा होते हैं ना, कुछ एक लोगों के ब्राउन से शेड में बाल होते हैं, तो मेरे भी पहले वैसे ही बाल होते थे, ब्राउन से बाल थे मेरे। और फिर उसके बाद मैंने उस पे मेहंदी लगाना शुरू किया तो वो फिर बरगंडी कलर के हो गए। फिर मुझे बाद में पता चला कि भई ये जो मेहंदी होती है प्योर नहीं होती है, आपके बालों को डैमेज कर रही है, एक तरह से खराब कर रही है। तो फिर मैंने उसके बाद मेहंदी लगाना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर उसके बाद ये जो आंवला वाली रेमेडी है मैं लगाती रहती हूँ। ये मैं मतलब जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ, मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर किया है, तो मैं रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो इस रेमेडी को रेगुलर यूज़ करने की वजह से फिर ऑटोमेटिकली मेरे बालों का जो कलर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से काला हो गया। बहुत बार लोग सोचते भी हैं कि पक्का कोई ना कोई डाई करी होती होगी, बट मैं कोई भी डाई नहीं करती हूँ। आप मेरा ब्लॉग चैनल देख सकते हैं, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही है। वहाँ पे मैं डेली अपना जो भी हमारा लाइफ रूटीन रहता है, वो शेयर करती हूँ। बट मैंने कभी भी डाई नहीं किया। जब मैं मेहंदी से इतना डरती हूँ, तो मैं डाई कैसे, मतलब डाई नहीं करती। तो नेचुरल कलर है। बाकी हाँ, इक्का-दुक्का बाल मेरे भी होंगे सफ़ेद, लेकिन हाँ, उसके लिए भी मुझे अभी ढूँढना पड़ेगा उनको। तो ऐसा है, तो ये सब इंग्रीडिएंट आपने ऐड करते जाना है। मैंने आंवला के भी 2 से 3 चम्मच लिए हैं, क्योंकि आंवला मेरा फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट है बालों की ग्रोथ के लिए। तो मैं इसको भरपूर, मतलब जब भी सीज़न में आता है, तो मैं खुद इसको प्रिपेयर करके रख देती हूँ, सुखा करके रख देती हूँ। फिर जब यूज़ करना होता है, तो कई बारी पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं इसी तरह से मैं इसे खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ कि मैंने खुद से इसे तैयार किया होता है। कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए खाने के लिए जब भी यूज़ करें तो शुद्ध चीज़ ही आपको यूज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से फिर मैंने इसमें आंवला भी ऐड कर लिया। आंवला ऐड करने के बाद ही आप देखोगे कि पानी जो है ना, इसका वो थोड़ा-सा कलर जो है ना चेंज होना शुरू हो जाता है। ब्लैक जैसा कलर होना शुरू हो जाएगा आपकी रेमेडी का। बाकी आप इसको लगातार स्टर करते रहिए, इसको लगातार घुमाते रहिए, चलाते रहिए। लगातार चलाने से क्या होगा कि जो आपका आयरन का बर्तन है, वो रिएक्ट होगा इस आंवला के साथ और गहरा काला कलर आपका इसमें चढ़ता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पता ही है कि मैं हूँ हिमाचल से, तो यहाँ पे जड़ी-बूटियाँ आपको पता ही है कि मिलती बहुत
चीज़ें हैं जो नेचुरल हमारे आस-पास होती हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता यहाँ पे ले लिया, वो भी इस रेमेडी में ऐड कर लिया। कड़ी पत्ता के हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट हैं, आयरन भरपूर मात्रा में है इसमें, कॉपर, मैग्नीशियम बहुत सारे मतलब इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर है पॉसिबल है आपसे तो ये भी ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इंग्रीडिएंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो है ग्रीन टी। जो पाउच वाली आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। 1 पाउच आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास इस तरीके की थी तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें ग्रीन टी ऐड की है। एंड ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, आपके बाल आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और सच में आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हो, तो आप ग्रीन टी को ज़रूर यूज़ करना। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरह से अब इसको जब तक ये पानी जो है ना 1/4 नहीं रह जाता है, तब तक आप इसे कुक कीजिए, लगातार इसको घुमाते रहिएगा, तो आयरन के गुण आपकी जो रेमेडी है इसमें भरपूर मात्रा में आएँगे। और लास्ट में आप देखते हैं कि आपकी रेमेडी का कलर ना बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस आयरन के बर्तन की वज़ह से। अगर आपने आयरन के बर्तन में नहीं बनाई ना ये रेमेडी, तो इस तरह का कलर नहीं आने वाला है। हल्का-सा मतलब कि ब्राउन सा आएगा क्योंकि हमने इसमें ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया है। तो वो चीज़ होगी, बाकी अच्छी तरह से जब आपकी रेमेडी पक गई तो उसके बाद आप इसको फिर छान लीजिए अच्छी तरह से। छानने के बाद अब देखिए, छानने के बाद अब वो तरीका कि किस तरह से आपने जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तरीका तो है ये जो आपके पास लिक्विड अभी तैयार हुआ है, तो इसके लगभग 2 ढक्कन आप जो भी आपके बाल आप धोने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें ऐड कर लीजिए। तो क्या होगा कि उसका जो मतलब कि हार्श जो एक केमिकल्स और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हुआ है आपके बालों में नहीं सॉरी उस पानी में, पानी को मतलब प्योर करने के लिए, तो वो जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा ऑटोमैटिकली उस पानी का। अब आपके बाल उस पानी की वज़ह से नहीं झड़ेंगे और जो ये रेमेडी है उसका भी भरपूर फ़ायदा आपके बालों में रहेगा जब तक आप अपने बालों का नेक्स्ट वॉश नहीं करोगे। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है जो लोग ऑयल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपने बस इस रेमेडी को बनाया और इसको फिर अच्छी तरह से अपने बालों की स्कैल्प लगाने के बाद, क्योंकि नेचुरल होममेड रेमेडी है, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना भी आपसे पॉसिबल होता है या फिर आप ओवरनाइट भी इसे अपने बालों में रख सकते हो। इसके अलावा जो लोग अपने बालों में बहुत कम ऑयलिंग करते हैं और उनको झंझट लगता है ऑयल लगाना अपने बालों में, तो इस रेमेडी के साथ आप जो भी आपका फेवरेट ऑयल है, जैसे आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप ये जो दोनों ऑयल है ना ये लाइट वेट होते हैं, आपको मतलब उस तरह का चिपचिपापन नहीं लगेगा। हम ज़्यादातर सरसों का ऑयल लगाना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे अभी ऑलिव ऑयल लिया है, तो मैं इस रेमेडी में ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। बाकी जिस भी तरह से आपको सूटेबल लगेगा उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका और भी है कि आप शैम्पू जो आप अपने बालों में अप्लाई करते हो, तो इसमें जितना भी आपके बालों में लगता है, लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है ना शैम्पू, तो अगर 1 चम्मच लगता है तो आप 1 चम्मच घोल लीजिए, अगर 2 चम्मच लगते हैं तो 2 चम्मच घोल लीजिए और उस शैम्पू से फिर अपने बालों को शैम्पू कीजिए, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ऑयल डाला है तब आपने शैम्पू नहीं ऐड करना है क्योंकि फिर वो ऑयली-ऑयली वैसा ही हो जाएगा। और ऑयल डालने से फिर आपके बालों को ऑयल वाला पोर्शन भी मिलेगा और रेमेडी वाला पोर्शन भी मिलेगा। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है या तो डैंड्रफ होता है, तो वो लोग ऑयल इसमें ज़रूर ऐड करें। तो इस तरह से फिर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए, जो भी आपको सही लगेगा आप वो वाला तरीका यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।